तीन लोगों का सार क्या है? सुख है तो परमेश्वर से जुड़ने से मिलेगा। परमेश्वर विमुख होकर व्यक्ति कहे मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता है। अज्ञानता में हम समझते हैं कि कामनाओं के पीछे, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे सुख छुपा हुआ है। नहीं, उसकी रहमत में ही सुख है, उसकी कृपा में ही सुख है। तो इसलिए मन को कंट्रोल में करना सीखना है, क्योंकि जब मन भटकता है तो मन दुख की ओर ले जाता है। यही मन जो है भटकने लग जाता है। जब मन सद जाता है, मन कंट्रोल में आता है, परमेश्वर से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है, तो ये सुख की ओर बढ़ता है। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तीन वृत्तियां हैं जो व्यक्ति को चलायमान करती हैं, राग, भय और क्रोध। अब देखो, चिंतन करो, तीनों वृत्तियां हमें विचलित कर रही है। राग क्या है? अटैचमेंट, चाहिए मेरे को, ये मेरा हो, मेरी हो जाए। जो मन के अनुकूल है उससे राग हो जाता है, और फिर साथ में इससे भय जुड़ जाता है, कोई ले ना जाए, ये भय है। या फिर कोई कामना पूर्ण ना होने दे, बीच में कोई रुकावट डाले या कोई समझावे, उसके प्रति क्रोध पैदा हो जाता है। अब प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को भटकने मत दो। माया अपना काम करेगी, जीवन है, इसमें सुख दुख भी आवेगा, सुसमय कुसमय भी आवेगा, अपने भी मिलेंगे और पराये भी मिलेंगे, मित्र भी, शत्रु भी, विरोधी भी मिलेंगे, मगर सम रह करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कठिन है ये काम, क्योंकि मन ललायित होता है, आकर्षित होता है, और मन को प्रभावित करती है ये माया। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कछुआ बन जाओ, कछुए जैसा स्वभाव बना लो। कैसे समझना है? प्रभु कहते हैं कि जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इस प्रकार जब ये मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस सेमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। कछुए का क्या स्वभाव है? जहां भय देखेगा अपने अंग समेट लेवेगा, उसकी पत्थर समान उसकी ऊपर की त्वचा है। जब देखता है अब भय रहित है स्थान, में अपनी मुसाफरी शुरू कर देता है, रुक जावेगा, जहां भय देखेगा पत्थर बन जावेगा, और रास्ता साफ होते ही अपनी मुसाफरी में क्यों जावेगी। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जहां भय देखो, भय अर्थात जहां कमजोरी देखो, जहां देखो कि मेरा मन जहां डोल सकता है, ये वृत्ति मेरे को गिरावट की ओर ले जावेगी। जहां वासना जागृत होती हो, वहां से मन को हटाना है, मन को दूर ले जाना है। मन को दूर ले जाने से वे वासना फिर अंदर नहीं आती है, भीतर नहीं आती है, वे विकार भीतर नहीं आते। मगर जब मन आकर्षित होता है, आंखें देखती रहती हैं, सुंदर रूप देख लिया, सुंदरता को देख लिया, जब सुंदर को सुन लिया, उस जब रसना ने रस ले लिया, ये इंद्रियां फिर आकर्षित हो जाती हैं, और जब आकर्षित होती हैं फिर उसको ग्रहण करने लेने की कामना जागृत होती है। मैं और लूं और मिले, ये कामना बढ़ती ही जाती है। प्रभु कहते हैं जो प्राणी पाप व विषयों से मन को दूर कर लेता है, वह बुराई से बच जाता है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों के देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में, कर्तव्य में पालने में तथा अपने आप में स्थिर है। अब कोई कहे सुंदरता दिखाई दे रही है, अब कैसे छोड़ें? क्या आंखें बंद कर लें, पट्टी बांध लें?
आंखें बंद करने से काम नहीं बनेगा, पट्टी बांधने से काम नहीं बनेगा। पट्टी तो गंधारी ने भी बांधी हुई थी। क्या वह संत बन गए? क्या उसका जीवन सुधर गया? उसने अनुचित देखा नहीं, मगर फिर भी अनुचित कार्य में रुचि थी। क्यों? मन का चिंतन चल रहा था। बहुत बार जीवन में देखते हैं, हम कहें जी क्या करें, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, अब क्या रोकें उनको? क्या कानों में रुई डाल लें? क्या आंखों पर पट्टी बांध लें? तो बाजार में जाना है, वहां पर अश्लील वस्तुएं भी हैं, अश्लील चित्र भी हैं, लुभाने वाले पदार्थ भी पड़े हैं, आकर्षण तो होगा ही होगा। ठीक है, जरूर होगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। मगर विवेक की अपने कंट्रोल में रखता है अपनी इंद्रियों को। जैसे बाजार में गए, तरह तरह के पोस्टर देखो लगे हुए हैं, अश्लील चित्र लगे हुए हैं। सज्जन व्यक्ति देखा अनदेखा कर देवेगा, दुर्जन व्यक्ति उसमें टिकटकी लगावेगा, उसमें रुचि दिखावेगा, उस और देखता जावेगा। देखने से, टिकटकी लगाने से फिर चिंतन उसका शुरू हो जाता है कि ये मैं भोग कैसे भोगूं, ये मैं कैसे लूं। वह फिर उसका आकर्षण बढ़ जाता है। मगर विवेकी ने देखा और अनदेखा कर दिया, आगे बढ़ गया, तो वह बुराई उसके भीतर नहीं आई, बाहर बाहर ही निकल गए। इसी प्रकार बाजार में जब जाते हैं हम लोग, तरह तरह के लुभाने वाली वस्तुएं, पदार्थ शो विंडो में पड़ी है। बहुत लोग ऐसे हैं, कहते जी हम विंडो शॉपिंग करने गए थे, और विंडो शॉपिंग करने गए थे तो समझो फंस गए। कोई ना कोई आकर्षण होवेगा, कोई ना कोई चाहना जागेगी, इच्छा जागेगी, स्वार्थ कामना जागेगी, फिर लेने की इच्छा होगी। लेने की इच्छा होवेगी, समर्था है नहीं तो क्या है, फिर व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है कामना की पूर्ति के लिए, फिर वहां गिरावट शुरू हो जाती है। मगर सज्जन व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, उसने देखा अनदेखा कर दिया कि मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, ये मेरा विषय नहीं है, वह आगे बढ़ जाएगा। किसी की गाड़ी देखी, आकर्षण हो गया, देखी बहुत सुंदर है, बहुत लुभाने वाली है, मगर जो अपनी पॉकेट की ओर ध्यान देता है वो कहता बस देख ली, बस आगे चलो। मगर जो नहीं ध्यान देता है वह सोचता है कि ये कैसे मैं प्राप्त कर लूं, कैसे मेरे को मिल जावे, उसका चिंतन उसमें लग गया। इसी प्रकार कामना, वासना फिर बढ़ती है और व्यक्ति फिर पतन की ओर जाता है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कछुआ जैसे जहां भय देखता है, जहां प्राणी को ये दिखाई देवे कि ये वृत्ति मेरे को विचलित करती है, कोई कानों का कच्चा होता है, कोई देखने में कमी आ जाती है, वहां गिर जाता है, मगर जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलाने वाला है, जब तक उसका कंट्रोल स्टीयरिंग पर, एक्सीलेटर पर, ब्रेक क्लच पर नहीं होगा, वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, उसको खुला नहीं छोड़ेगा। ब्रेक का भी कंट्रोल एक्सीलेटर पर और स्टीयरिंग पर भी, और उसका ध्यान अपने टायरों की ओर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मगर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये मुश्किल लगता है, मेरे को क्या आसान लगता है, मैं निराहार रहूं, निरन्न रहूं, खाना पीना छोड़ दूं और भूखा प्यासा रहूंगा, मेरी इंद्रियों में ताकत, शक्ति खत्म हो जाएगी। शक्ति खत्म हो जाएगी, ना बुरा देखूंगा, ना बुरा सुनूंगा, ना बुरे जगह जाऊंगा, तो मैं बुराई से, मैं पाप से बच जाऊंगा। कैसे कहा? प्रभु कहते निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा अन्न जन का खान पान ना करने वाले निराहार देहदारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनको भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है। ठीक है, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर में ताकत नहीं है, बैठे हैं, मगर चिंतन तो चल रहा है। जैसे जिस दिन हम व्रत रखते हैं,
कहते जी आज व्रत है, हम कुछ नहीं खाएंगे, मगर ध्यान भोजन में है। कब मेरा व्रत खत्म होवे, ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा, चिंतन उसमें चल रहा है, सोच चल रही है। बहुत देखोगे अगर मंगलवार का व्रत रखते हैं तो इतवार सोमवार को तो खूब खाएंगे कि मेरा मंगलवार का व्रत है। अब मंगल का व्रत हो गया और बुध वीरवार फिर चौगुना खाया कि मेरा मंगल का व्रत था, खूब खाएंगे, ध्यान उसमें है। और तो और घर में देखोगे कुछ पक रहा है, कुछ बन रहा है, उसकी रुचि उसी में है। क्या रुचि उसी में है कि ये मेरी कटोरी में डालकर रख दो, मैं रात 12 बजे खाऊंगा। 12 बजे घड़ी की ओर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान वहां है किसमें? खाने पीने में। या फिर है कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, कोई कहे नवरात्रे हैं, मैंने भी आज बुरी जगह नहीं जाना, बुरा काम नहीं करना है। सोच चल रही है, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 निकल गया, बस सोच है कब अष्टमी होवे, अपने भोग भोगे, कब पदार्थों का रस ले में, चिंतन उसमें चला है। प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति अंग तो सिकोड़े हुए है मगर उसकी लालसा नहीं, लालसा बढ़ रही है, वे ज्यादा करेगा। कैसे समझाया? प्रभु कहते हैं उनको भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा, तापस तो है, तप तो कर रहा है, मगर उसकी तृष्णा बढ़ रही है, कामना उसकी बढ़ रही है। मगर फिर बचा कैसे जावे? प्रभु कहते हैं पद व रस भी, मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्तिहीन हो जाती है। उसमें कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है, पर मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन करता रहता है। उसका ध्यान भजन में नहीं, ध्यान भोजन में है, भोग में है, खाने पीने में है, मौज मस्ती में है, उसका ध्यान उधर लगा रहेगा। तप कर रहा है, साधना कर रहा है, मगर मन का चिंतन कुछ और कर रहा है। निरंतर रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती है। अब लालसा कैसे निवृत्त होवे, कैसे बुराई से बचे? ये प्रीति से हो सकता है। ये सबसे सुगम रास्ता है, सबसे सरल रास्ता है। कैसे? परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित होता है। उचित पदार्थों का भोग करता हुआ भी वह रस रहित है। विशेष जी की पत्नी विश्वामित्र जी के लिए भोजन लेकर के जाती थी, नित्य का नियम था उसका। तो एक दिन बरसात बहुत थी, बाढ़ आ गई गंगा जी में। अब गंगा जी में बाढ़ आ गई तो अपने पति से कहने लगी कि मैंने भोजन लेकर के जाना है वशिष्ठ मुनि जी के लिए, गंगा में बड़ी उफान पर है, मैं कैसे जाऊं? तो वशिष्ठ जी कहने लगे गंगा मैया के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि हे गंगा मैया, अगर विश्वामित्र जी निराहारी हैं तो मेरे को रास्ता दे दो। सोच में पड़ गई, भोजन में लेकर के जा रही हूं, ये निराहारी की बात कर रहे हैं। अब पति ने कहा बात मान ली, सुन ली, गई गंगा जी के किनारे, यही बात कही, गंगा मैया अगर विश्वामित्र जी निराहारी हैं तो मेरे को रास्ता दे दो। गंगा जी शांत हो गए, चले गई, पार गई, भोजन कराया। मन ही मन सोच रही है कि ये निराहारी, गंगा मैया ने भी रास्ता दे दिया, मैंने भोजन दिया, खाया इन्होंने, सोच चल रही थी। अब वापस आना था, गंगा फिर उफान पे थी, तो कहने लगी विश्वामित्र जी से मैंने जाना है वापस, अब कैसे जाऊं? तो उन्होंने कहा कैसे आई थी? तो उन्होंने सब बात कह दी, गंगा मैया को तो ये कहा था। तो क्या कहने लगे विश्वामित्र जी? अब गंगा मैया के आगे ये कहना कि अगर मेरे पति ब्रह्मचारी हैं तो गंगा मैया मेरे को रास्ता दे दो। अब सोच चल रही है विशिष्ट मुनि मेरे पति है और ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी है। गंगा मैया के आगे प्रार्थना की, गंगा मैया शांत हो गए।
आगे घर वापस आ गई। घर आकर के मन में जो संशय था पति के आगे कह दिया कि आपने कहा था कि निराहारी हैं तो रास्ता दे दो, मैं तो भोजन लेकर के गई थी। तो उन्होंने कहा आई कैसे? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो, मेरे को रास्ता मिल गया। तब उन्होंने समझाया जो केवल अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन करता है, ये मशीन है, पेट्रोल नहीं गाड़ी में डालोगे, पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी कहां चलेगी? डीजल नहीं डालोगे गाड़ी कहां चलेगी? वो तो डालना ही पड़ेगा। शरीर को अगर अन्न पान नहीं देवेंगे तो ये शरीर चलेगा कैसे? जो नियम से खाता है, शरीर को चलाने के लिए खाता है, वह समझ लो निराहारी है। मगर हम लोग खाते हैं रसना के स्वाद के लिए, जब देखा खाने लग गए, वह भोगी हो गया। अगर शरीर को चलाने के लिए कर रहा है, ये उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार ये पदार्थ हमें जो मिले, अगर उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं तो पाप नहीं है, अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो वह पाप कहलाता है। और जो प्राणी गृहस्थी होते हुए अपने नियम में रहता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। तो इसलिए ये कहा है कि प्रभु क्या कहते हैं, जो आत्मा को जानता है और पक्का परमेश्वर का विश्वासी है और वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। जब अध्यात्म का ज्ञान बढ़ता जाएगा, विषय तृष्णा अपने आप निवृत्त होगी, कंट्रोल में आवेंगी कामनाएं। अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ना है। अब प्रभु क्या कहते हैं, सुगम रास्ता क्या है? प्रेम, प्रीति। ये कैसे सुगम है? जैसे कोई प्रेम करने वाला है, प्रेमी है, जब प्रीतम है, वो कहे कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं करना चाहिए। आप देखोगे तो क्या कहेगा, आपके कहने की देर थी, मेरे को मानने में देर नहीं लगेगी, अभी छोड़ा। और हर समय उसकी सोच रहेगी मेरे प्रीतम को क्या अच्छा लगता है, मैं करूं, ऐसा करूं। मां बच्चे के लिए दिन भर उपवास में रहेगी, उसको भूख नहीं सतावेगी। पत्नी पति के प्यार है, दिन भर भूखी प्यासी रहेगी, वह नहीं सतावेगी। प्रेम का नाता एक ऐसा नाता गया। इसी प्रकार जब भगवत भक्ति बढ़ती है, परमेश्वर से प्रीति होती है, तो भक्त के अंदर लालसा ये जागृत होती है, जैसे मेरा परमेश्वर चाहता है वैसे मेरे कर्म हो, वैसा मेरा स्वभाव हो। तो इस ओर हमने बढ़ना है कि जैसे हमारे ठाकुर को, हमारे परमेश्वर को, हमारे गुरु महाराज को हमारा व्यवहार हमारा स्वभाव जैसा उनको अच्छा लगता है, हमने वैसा स्वभाव और वैसा ही व्यवहार बनाना है।